तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी न्यूज़। तो क्या कुछ न्यूज़ निकल गई क्रिप्टो मार्केट से, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है सोलाना की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पर देखो सोलाना का जो ETF था, जो कि यूएस का फर्स्ट स्पोर्ट ETF फाइनली लॉन्च हो गया है। और यहाँ पर लॉन्च होते ही लगभग 20 मिनट के अंदर यहाँ पर हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाई दिया है लगभग $8 मिलियन का। तो समझ सकते हो इसी कारण ETF आते हैं और यहाँ पर इनफ्लो लेकर आते हैं। तो समझ सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी शुरुआत हुई है सोलाना के ETF की। और ख़ास बात है कि यूएस के अंदर लॉन्च किया गया है, जो हो चुका है फर्स्ट स्पोर्ट ETF, जो कि यूएस के अंदर हो चुका है सोलाना का। तो समझ सकते हो अब सोलाना के अंदर इनफ्लो आना स्टार्ट हो चुका है। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है वॉरमॉल यानी कि SPL टोकन की। तो यहाँ पे वॉरमॉल का जो प्राइस है वो अच्छा खासा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉइनबेस इसे लिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो फाइनली कॉइनबेस ने यहाँ पर SPL टोकन को, जो कि यहाँ सोलाना नेटवर्क के ऊपर काम करता है, उसे लिस्ट कर डाला है फाइनली। तो यहाँ पर कह सकते हो कि ये SPL टोकन के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि कॉइनबेस काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। और नेशनल जो निकल गई इको यानी कि इको प्रोटोकॉल की तरफ से। अब इको टोकन की क्या न्यूज़ है, तो यहाँ पर देखो फाइनली बाइनेंस अल्फा पर इको टोकन भी हो चुका है लिस्ट। तो जाकर आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसका एड ड्रॉप भी आपको यही मिलेगा। बाइनेंस अल्फा के कुछ पॉइंटों को कलेक्ट करके एड ड्रॉप के लिए आप भी एलिजिबल हो जाओगे। तो आपका जो पार्टिसिपेट है वो आज से स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि ये लिस्ट हो चुका है यानी कि इको बाइनेंस पे। बात करूं नेशनल जो निकल गई है शिबा इनू के बॉन्ड टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है बॉन्ड टोकन की, तो यहाँ पर न्यूज़ देखो दो बड़े एक्सचेंज, तो मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। दो बड़े एक्सचेंज, जिसमें से एक है OKX और जो दूसरा है वो है ऑनस, दोनों अनाउंस करने जा रहे हैं वो जल्द ही यहाँ पे बॉन्ड टोकन को डीलिस्ट कर देंगे। और के भी अकाउंट में यानी कि कह सकते हो OKX और ऑनस के एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, तो आप जाके यहाँ जल्द से जल्द इसे स्वैप कर लीजिए, क्योंकि अब ये दोनों ही यानी कि OKX और ऑनस दोनों ही प्लान कर चुके हैं कि वो डीलिस्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर बॉन्ड टोकन को। बात करूं नेशनल जो निकल गई है इम्पॉसिबल क्लाउड नेटवर्क यानी कि ICNT टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो इम्पॉसिबल क्लाउड का जो नेटवर्क का जो टोकन है वो फाइनली लिस्ट होने जा रहा है, जो आपको ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ जाएगा 3 जुलाई से बाइनेंस अल्फा पर और बाइनेंस के फ्यूचर यानी कि परपेचुअल ट्रेडिंग भी आप इस पर कर पाओगे। कह सकते हो इसका जो एड ड्रॉप है वो भी आपको यहीं बाइनेंस पे देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको ट्रेडिंग करनी होगी और पॉइंटों को कलेक्ट करना होगा। तो कल यानी कि 3 जुलाई से ये यहाँ पर होने जा रहा है लिस्ट। बात करूं नेशनल जो निकल गई चैनलिंक की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो चैनलिंक एम्पावर करने जा रही है सोलाना को, क्योंकि वो यहाँ पर एडवांस क्रॉस चैन कंपेबिलिटी यानी कि कह सकते हो इंटरऑपरेबिलिटी कर चुकी है यहाँ पर सोलाना के साथ। अब ये जो इंटरऑपरेबिलिटी की है इससे होगा क्या, तो 3 बड़ी चीज होंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल कैपिटल काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, वहीं पर स्ट्रॉन्ग चैन क्रॉस जो कनेक्शन है वो बढ़ेगा, और यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये चैन लिंक के लिए जो CCIP है ये काफ़ी शानदार हुआ है दोस्तों। बात करूंगा नेशनल जो निकल गई इंजेक्टिव की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो इंजेक्टिव ने लॉन्च कर दिया नेटिव EVM टेस्टनेट, और ये जो EVM टेस्टनेट इनने लॉन्च किया है वो इथेरियम की कंपेबिलिटी ऐप पर किया है। तो यहाँ पर कह सकते हो ये यानी कि इंजेक्टिव की जो लॉन्चिंग है वो काफ़ी शानदार है। अगर ये टेस्ट नेट में पास हो जाता है तो यहाँ पर ये अलाउ करेगी डेवलपरों को, क्या यानी कि कह सकते हो यहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई काम नहीं। अब डेवलपर डायरेक्टली इस ऐप के थ्रू ब्लॉकचेन पे जाके काम कर सकते हो। बात करूं नेशनल जो निकल गई रिप्पल की तरफ से। न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पर रिप्पल ने रिक्लेम कर दिया है कि उसके साथ कोई भी टाइप नहीं किया गया है लिंकटो का। अब ये जो लिंकटो का जो टाइप है इसकी न्यूज़ काफ़ी दिनों से मार्केट में चल रही थी, तो यहाँ पर ये जो रूमर था वो मैनिपुलेट करता हुआ नजर आ रहा था SRP को। तो फाइनली SRP यानी कि रिप्पल ने क्लेम कर दिया कि कोई भी उनके साथ अभी ये टाइप नहीं किया गया है। तो ये अच्छी बात है भाई, इस कारण मैनिपुलेशन बच जाता है। बात करूंगा नेशनल जो निकल गई कॉइनबेस की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो कॉइनबेस ने एक्वायर कर लिया है टोकन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म यानी कि लिक्विफाई। और लिक्विफाई उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से ब्लैक रॉक का बुल्डर जो प्लेटफॉर्म है वो काम करता है। तो अब ये दोनों मिलकर ही यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन
रिवॉल्यूशन को लाने वाले हैं। कह सकते हो काफी अच्छा इन्फ्लो आने वाला है, तो आपको नजर रखनी है बेस ब्लॉकचेन के बने हुए टोकनों और खासकर मीम कॉइनों पर। बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आई है इथेरियम की तरफ से। तो यहाँ पे देखो इथेरियम डेवजैग जो कि यहाँ एक तरीके से डेवलपर है इथेरियम के, उन्होंने लॉन्च कर दिया है यहाँ पे इनिशिएटिव, एक फंड जो कि टोकन लेस प्रोजेक्टों को प्रमोट करता हुआ नजर आएगा, खासकर इथेरियम बंडिंग मैकेनिज्म। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या है वो मैं आपको शुद्ध भाषा में बता दूं तो यहाँ पर नए टोकन लॉन्च नहीं किए जाएंगे, जो टोकन है उनमें से भी यहाँ पर जो कंपनी है वो बंड करना चाहेगी टोकनों को, ताकि कम्युनिटी पक्की हो और टोकनों की वैल्यू बढ़े। तो ये अच्छी बात है कि नए टोकनों को अभी यहाँ पे अनलॉक नहीं किया जाएगा, यानी कि लॉन्च नहीं किया जाएगा। यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।